बहन तो यहाँ भैया तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड बड़े लोग देखे नहीं, तुम उनसे रिश्ते बना रहे। पर ये मेरी ऐसी तुम सही कह रहे हो, ये लोग ना होते ही ऐसे हैं। तुम चलो, मैं समझा कर आती हूँ इसे अच्छे से, तुम चलो। ठीक है, अच्छे से समझाना इसे, गरीब कहीं के। भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ बहन, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पर तू बता तू यहाँ कैसे? आप जहाँ पर ये जो गार्ड की नौकरी कर रहे हो ना, उस ऑफिस में आज मेरा इंटरव्यू है भैया। अच्छा बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरे उस कंपनी में इंटरव्यू है। तुझे पता है यहाँ की मालकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है ये भी। मैं जानती हूँ भैया, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसीलिए यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ मेरा भाई एक गार्ड की यूनिफॉर्म में मुझे मिल जाएगा मेरी बेइज्जती करवाने के लिए। बहन तुझे तो पता है ना, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब मुझे ये नौकरी मिली थी तो मैंने ये कर ली, मैं और क्या करता। तो कम से कम बताना चाहिए था ना मुझे, अब कि आप कहाँ पर नौकरी कर रहे हो। देख मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया ताकि तुझे बुरा ना लगे कि तेरा भाई एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। पर देख, मैं ना इस कंपनी की मालकिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू आज यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है, मैं उनसे बात करूँ, वो तुझे जरूर यहाँ पे रख लेंगी काम पे। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं बताने की, उन्हें कोई सिफारिश लगाने की जरूरत है। किसी किसी को पता चले या ना चले, लेकिन जब आप सिफारिश के लिए बात करोगे ना तो सबको पता चल ही जाना है। देखो भैया, आप ना बस मेरा एक काम कर दो, यहाँ पर किसी को भी मत बताना कि मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई, क्योंकि अगर सबको पता चल गया ना तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। पहले ही दिन मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दोगे आप, समझे आप? अब चुपचाप काम करो अपना। और वैसे एक बात कहूँ, आप ना यही डिजर्व करते हो। मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ? यस, कम इन। मैम मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ रमेश, बोलो क्या बात है? मैडम क्या है कि मैं आज के बाद काम पे नहीं आ पाऊँगा, वो मुझे यहाँ से जाना है। काम पे नहीं आ पाओगे? अरे पर क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं नहीं मैडम, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ यहाँ पे। वो घर की कोई बात है ना, बस इसलिए। देखो, अगर घर की कोई बात है तो तुम्हें ऐसे काम छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हारे घर पे? मैडम वो कारण थोड़ा निजी है, आपको बता नहीं सकता, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। इतने सालों इस कंपनी में काम किया, पर अब अचानक से जाना पड़ रहा है। देखिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं काम पे नहीं आ पाऊँगा। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, क्योंकि कारण मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लो, तुम पानी पियो। पर मैम ये तो आपका पानी, मैं कैसे पी सकता हूँ? कोई बात नहीं, तुम 1 मिनट रुको। हाँ राजीव, वो जो नई एम्प्लॉय आई है ना, शिखा, उसे अंदर भेज दो, और उसके साथ केशव को भी अंदर भेज देना, जल्दी। मे कम इन मैम? यस, कम इन। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम दोनों को बुलाया। 1 मिनट रुकना। अरे तुम खड़े क्या हो? मैंने तुम्हें पानी पीने के लिए बोला था, पियो पानी। मैडम मैं क्या मैं? पानी तो पानी होता है, कोई भी पी सकता है। उठाओ और पियो। अब मुझे देना। पर मैडम परवर क्या, दो मुझे। मैम ये क्या हरकत है? आपने इस चौकड़ी के सिक्योरिटी गार्ड का झूठा पानी पी लिया। हाँ, पी लिया मैंने पानी, क्योंकि मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ हमारे काम का है। ये गार्ड पे चौकीदारी करता है और मैं यहाँ ऑफिस संभालती, तो ये भी यहाँ का नौकर है और मैं भी यहाँ की नौकर हूँ।
तो तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इसके साथ इस तरह का व्यवहार करने की। और स्पेशली तुम शिखा, ये तुम्हारा भाई है ना, फिर भी तुमने इसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। अरे तुम अपने भाई के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती हो? और केशव, तुम तो यहाँ काम करते हो ना, और हमारे ऑफिस में कोई किसी से बदतमीजी नहीं करता, और तुमने बिना जाने इसे थप्पड़ मार दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मैम, मुझे पता नहीं था कि ये सिक्योरिटी गार्ड शिखा का भाई है। अगर तुम्हें पता नहीं था ना, तो तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुमने गलती की है और इसकी सजा मैं तुम्हें बाद में दूंगी। अभी मुझे शिखा से बात करनी है। शिखा, ये तुम्हारा भाई है, और आज जो तुम यहाँ जॉब पर हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद भी तुमने अपने भाई को पहचानने तक से इनकार कर दिया। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सोचा अपने भाई के बारे में कि इसे कैसा फील हुआ होगा? अरे तुम्हें पता है ये नौकरी छोड़कर जाने की बात कर रहा है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि ये नहीं चाहता कि यहाँ तुम्हारी इंसल्ट हो। लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो शिखा, अगर तुम्हें इसके यहाँ काम करने से या इसे भाई बोलने से कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये यहाँ से कहीं नहीं जाए। निकलो यहाँ से। मैडम, ऐसा मत कीजिए मेरी बहन के साथ। माना मेरी बहन से गलती हो गई है, पर इसको इस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। आपको नहीं पता, जब हम दोनों छोटे थे तब हमारे माँ बाप हम दोनों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुके थे। मैं पढ़ नहीं पाया, पर मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया। मेरा सपना था कि जो मैं नहीं कर सका वो मेरी बहन करे, पढ़ लिख के बहुत बड़े इंसान बने। आज जब वो सपना पूरा होने की कगार पे है, तो आप मेरी बहन के साथ ऐसा मत कीजिए। इसका दिल टूट जाएगा, और सबसे बड़ा सदमा तो मुझे लगेगा। मैंने आज तक जो भी इसके लिए किया वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप ऐसा मत कीजिए। रमेश, तुम अच्छे से जानते हो ना कि ये तुम्हारे साथ किस तरह का बर्ताव करती है, और उसके बाद भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इसे माफ कर दूं। देखिए मैम साहब, ये तो बच्ची है, तो बच्चों से गलती हो जाती है। बड़ों का काम है उन गलतियों को माफ़ करना। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए मेरी बहन के साथ। मैंने बहुत मुश्किल से पाल पोस के इसको बड़ा किया, इस लायक बनाया। मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ी इंसान बने, और आज तो इसका पहला इंटरव्यू है। अगर आप इसे कंपनी से बाहर निकाल देंगी तो इसे आगे जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता। आप इसे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद कभी ये गलती नहीं करेंगे। देखो शिखा, ये होता है बड़ा भाई, और इसे अच्छे से पता है कि बड़े भाई का फर्ज क्या होता है। लेकिन तुम इसकी छोटी बहन हो, क्या तुम्हारा इसके प्रति कोई फर्ज नहीं है? और रमेश, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से इसे एक और मौका दूंगी, लेकिन अगर इसके बाद भी इसने कोई भी गलती की तो मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। सीधा इसे यहाँ से बाहर कर। और शिखा, पहले तुम अपने भाई से माफी मांगो, क्योंकि अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें माफ कर दिया तो समझ लेना मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। जी मैम, सॉरी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इस तरह से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैम ने ठीक कहा, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, इतनी मेहनत करते हो, और मैंने आपकी इतनी बेइज्जती करी। आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बहन, मुझे तेरी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है। और देखो, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया था। और हाँ शिखा, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और केशव, तुमसे भी कह रही हूँ मैं, अगर दोबारा ये गलती हुई तो मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी। जाओ और अपना काम करो। जी मैम। हमसे आपने मुझसे बहुत बड़ा एहसान किया। मेरी बहन को यहाँ से ना निकाल कर आपका एहसान में कैसे जो। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। तुम इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
आराम से ही बताऊंगा। जी। तो देखा आपने, छोटों को कोई भी राइट नहीं होता कि वो बड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार करें। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह का काम करता है तो इस काम को बताने में आपको कभी भी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी काम की वजह से आपका घर चलता है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।